अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड लिखिए 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7y। ठीक है, अब बच्चों हम इन्हें प्लस भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेटा ये लाइक टर्म्स है। ध्यान दीजिए सभी में बेटा y है। कौन सा वेरिएबल है? y है। मतलब ये क्या है? एक जैसे टर्म्स है या कहिए लाइक टर्म्स है। तो बेटा इन्हें जोड़ा भी जा सकता है, माइनस भी किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इन तीनों को जोड़ेंगे। यहाँ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 लिखा है। अब नंबर जोड़ो। 5 में 2 जोड़ोगे हो गए 7, 7 में 1 जोड़ोगे हो गए 8, और क्या लिखोगे बेटा? y। 8y इसका सॉल्यूशन इतने का। ठीक है, और ये बेटा माइनस का 7y। अब 8 में से यदि आप 7 माइनस करोगे 1 बचेगा और y लिख दो, मतलब y आया सॉल्यूशन। अब बेटा राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये बेटा हमने एरर पता कर लिया। अब बेटा करेक्ट सेंटेंस क्या होगा वो लिख लेते हैं। सबसे पहले इसे लिखो 5y प्लस 2y प्लस y माइनस 7 इक्वल टू में क्या आना चाहिए बेटा? y आना चाहिए। ये बेटा करेक्ट स्टेटमेंट बन गया। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखिए 3x प्लस 2x। अब बेटा आप इन्हें जोड़ सकते हो। क्यों जोड़ सकते हो? क्योंकि बेटा ये लाइक टर्म इसलिए जोड़ सकते हैं। नंबर जोड़ो, 3 में 2 जोड़ोगे हो गया 5। ठीक है, और x लिखा है, x लिखो, ये आ गया सॉल्यूशन। अब बेटा राइट हैंड साइड में तो 5x स्क्वायर लिखा है, यहाँ 5x लिखा है, तो हम लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमने एरर पता कर लिया। अब सही स्टेटमेंट क्या होगा वो लिख लेते हैं। ये लिखिए 3x प्लस 2x इक्वल टू में क्या आना चाहिए था? 5x। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड लिखिए 2x का होल स्क्वायर 4 2x प्लस 7। अब बच्चों आप इनमें पावर अलग अलग कर सकते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर लिखा और बेटा ये x का स्क्वायर लिखा, दोनों पे पावर अलग अलग कर दी। ठीक है, ये प्लस 4 का 2 में मल्टीप्लाई 8 और ये बेटा x, और ये प्लस 7, 2 का स्क्वायर मतलब 4 और ये बच्चों एक्स स्क्वायर, ये बेटा 8x और ये बच्चों प्लस का 7। अब बेटा ध्यान देना राइट हैंड साइड में क्या लिखा है? यहाँ 2x स्क्वायर लिखा है, यहाँ क्या आ रहा है? 4x स्क्वायर आ रहा है, और 8x प्लस 7 तो है ना, लेकिन ये टर्म्स अलग है। इसका मतलब क्या हुआ? इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। ये बेटा एरर पता चल गया। अब करेक्ट सेंटेंस क्या होगा वो लिख। सबसे पहले इसे लिखो 2x का होल स्क्वायर 4 2x और प्लस 7। ये राइट हैंड साइड ये बनेगी 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड लिखिए 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x। अब बच्चों दोनों पे पावर 2 है, अलग अलग लगा सकते हैं, मतलब 2 का स्क्वायर और ये बच्चों x का स्क्वायर। ठीक है, और ये बेटा 5x, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर और ये प्लस 5x। अब बेटा ध्यान देना सबसे पहले हम इसकी बात करें, इसे लिखो 4x स्क्वायर प्लस 5x। अब बच्चों ये इसके इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ 4x स्क्वायर आ रहा है, यहाँ 4x आ रहा है, तो हम इज नॉट इक्वल टू 4x प्लस 5x ये लिख सकते हैं। ठीक है, फिर से इसको उतारो 4x स्क्वायर प्लस 5x, ये बेटा इसके इक्वल भी नहीं है, ये अलग लिखा है और इधर क्या लिखा है 9x, तो हम लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू 9x। ठीक है, अब ये हमने एरर पता कर लिया। अब सही स्टेटमेंट क्या होना चाहिए वो लिख लेते हैं। सबसे पहले इसे लिखो 2x का होल स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू में ये आना चाहिए 4x स्क्वायर प्लस 5x। अब बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड लिखिए 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये वाला पहले वाले टर्म्स को आप a और बाद वाले टर्म्स को b पढ़ो। फॉर्मूला कहता है a प्लस b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूले के हिसाब से a का स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर प्लस 2
ए बच्चों 3x है, बी बच्चों 2 है, प्लस बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। दोनों पे पावर 2 है, अलग अलग लगा सकते हैं। तो 3 का स्क्वायर और ये बेटा x का स्क्वायर, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6, 6 का बेटा 2 में मल्टीप्लाई 12 और ये बच्चों x, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 x स्क्वायर, ये बेटा 12x और ये प्लस का 4। अब बच्चों आप राइट हैंड साइड देखिए, यहाँ बेटा आपको 3x स्क्वायर दिख रहा है, इधर बेटा 9x स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, इधर बेटा 6x दिख रहा है, इधर बेटा 12x आ रहा है और 4 दोनों में आ रहा है, मतलब हमें एरर पता चल गया। हम लिख सकते हैं इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट क्या बनेगा लिख लेते हैं, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू ये आना चाहिए 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4। इस तरह से बच्चों आज आपने दिए हुए स्टेटमेंट में एरर पता करा, साथ में आपने ये भी पता करा कि सही स्टेटमेंट होना क्या चाहिए। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।